टेरिफ का वॉर चल रहा है चाइना से और अमेरिका से। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट किया करता था वो चीज़ अब हम मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना से कोई चीज़ अमेरिका जाएगी तो उस पर 250% टैरिफ लग जाएगा, ड्यूटी लग जाएगी। लेकिन इंडिया से वो ड्यूटी इतनी नहीं है। तो हमें बस थोड़ा सा ये जानना है कि एक्सपोर्ट की प्रोसेस क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्टार्टअप इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनको 50 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। आज हम सर से स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, टेरिफ का वॉर चल रहा है चाइना से और अमेरिका से। जो वॉर चल रहा है उसमें इंडिया का कुछ फायदा हो सकता है। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट किया करता था वो चीज अब हम मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे इंडिया के पास एक गोल्डन चांस है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार ज्योति जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कुछ। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस चल रहा है, जो चाइना के साथ वॉर चल रहा है, तो हम पे ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं लाखों तक? बिल्कुल, बहुत अच्छा ज्योति जी। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं कि दो बंदरों के झगड़े में बिल्ली ने फायदा उठाया। हाँ। तो इस वक्त इंडिया की पूरी उनके चांस हैं कि उनके बीच जो झगड़ा है उसका इंडिया फ़ायदा उठा सकता है। वो कैसे कि अभी चाइना से कोई चीज़ अमेरिका जाएगी तो उस पर 250% टैरिफ लग जाएगा, ड्यूटी लग जाएगी। लेकिन इंडिया से वो ड्यूटी इतनी नहीं है, मुश्किल से 20-30% है, वो भी 90 दिन के लिए अभी गैप में डाल दिया गया है। तो हम यहाँ से जो भी चीज़ बनाएंगे वो हमारी अमेरिका में बहुत सस्ती पड़ेगी चाइना के कंपैरिजन में। तो हमें बस थोड़ा सा ये जानना है कि एक्सपोर्ट की प्रोसेस क्या है। तो हम ये मान लेते हैं कि चाइना भी वन ऑफ द टारगेट कंट्री है, और भी कंट्रीज उसमें से हम डाल सकते हैं, केवल चाइना की आवश्यकता नहीं है। प्रोसेस बड़ी आसान है, मुश्किल से 9 स्टेप हैं। 9 स्टेप में यह है कि पहला तो प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, हमें एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट करना चाहिए। फिर हमें कंट्री का सिलेक्शन करना, चाइना के लिए भी करना और बाकी कंट्रीज के लिए भी करना। तो कौन सा कंट्री उस प्रोडक्ट के लिए बेटर रहेगा, ये सेकंड हमारा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हो गया कि कंपनी खोलना और डॉक्यूमेंटेशन करना, क्योंकि हर चीज़ में डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होता है। तो वो पूरा स्टार्टअप इंडिया उसकी तैयारी आपको करा देता है। और चौथा है कि फिर टारगेट मार्केट में कैसे उसको टारगेट करना है, वहाँ बायर कैसे मिलेगा, वहाँ जो खरीदने वाला आदमी है उसको ढूंढना, ये हमें आना चाहिए। इतना बड़ा देश है, वहाँ कैसे बायर मिलेगा। और फिर जब हम उनसे बात करेंगे तो इंक्वायरीज आएंगी हमारे पास कि क्या भाव है, क्या कोटेशन मांगेंगे हमसे। तो हमें फिर कोटेशन देनी है उनको। कोटेशन में सारा कितना महंगा पड़ेगा, कितना रास्ते का भाड़ा पड़ेगा, इंश्योरेंस पड़ेगा, पैकिंग पड़ेगी, इन सब का हिसाब लगा के हमें उन्हें कोटेशन देनी है। तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर मिलने के बाद हमें खाली ऑर्डर ही नहीं लेना है, एडवांस पेमेंट भी लेना है। खाली ऑर्डर तो कोई भी दे सकता है और वो फिर माल नहीं लेगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए हमें एडवांस लेना है। वो एडवांस क्यों देगा, ये सारी तैयारी स्टार्टअप इंडिया कराता है। और फिर बस रह गया कि हमने ऑर्डर बना के उसको भेज दिया ऑर्डर को, और जब चला गया तो वहाँ पे रिसीव हो गया। तो एक तरह से पूरी प्रोसेस एक्सपोर्ट की कंप्लीट हो गई। और अगर इसके बारे में कुछ विशेष जानना हो तो आप लोग ऑर्गेनाइज करते ही हैं जूम मीटिंग, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें आएँ और हम जरूर से पूरा सिखाएंगे, उनको पूरा जवाब देंगे। सर, आप कुछ टॉप 5 प्रोडक्ट बता सकते हैं जो लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो? बिल्कुल। देखिए, आज इंडिया में हर प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे तो जो हम कर सकते हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। एग्रीकल्चरल में आता है फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और इसके बाद सबसे जो बड़ा है
कोई भी खाना बिना स्पाइसेस के तो बेकार है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का। तो स्पाइसेस एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है जहां हम compete कर सकते हैं। फिर जो क्लोथ्स हैं, गारमेंट्स हैं, कॉटन गारमेंट, कॉटन इंडिया के अंदर बहुत पैदा होता है। कॉटन जो है बहुत अच्छा, यहाँ पर मिल्स लगी हुई हैं सूरत में, साउथ में, हर जगह। तो हम कॉटन गारमेंट का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम मेडिसिन का बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों। जब कोविड हुआ था तो पैरासीटामोल तक इंडिया ने अमेरिका को एक्सपोर्ट की थी। तो हमारी जो मेडिकल जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी है। और ऑर्गेनिक केमिकल्स हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं, व्हीकल्स भेज सकते हैं, बहुत सी आइटम है, प्लास्टिक आइटम्स हम यहाँ से दे सकते हैं और फर्नीचर दे सकते हैं। मशीनरी आपने 5 पूछी, मैंने आपको और भी ज़्यादा बता दी, तो आप जैसा चाहें वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अगर आप रियल में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अशोक सर का नंबर दे देंगे, या नीचे आपको नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल करके सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू ज्योति।